आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में से आज देखें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कीमती समय हमारी ज़िंदगी में दे दिया ताकि हम आपके कलाम में से देख सकें, सीख सकें, आपके कलाम को हम पढ़ सकें और हम ब्लेस हो सकें। महान परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन में से सीखें, आप हमें हेवनली विजडम देना, हमारी स्पिरिचुअल आंखों को खोलना, स्पिरिचुअल कानों को खोलना, ताकि ये वचन जब हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे तो 100 गुना फलों को लेके आए। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों के फ्रूट को चुराती है, हम यीशु मसीह के नाम से उसे डांटते हैं और झिड़कते हैं। ये वचन जब हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे तो 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की जो आसमान में है, स्तुति हो, उसके नाम की बढ़ाई हो, महिमा हो। तो आइए आज के कलाम को पढ़ने से पहले, उसमें से सीखने से पहले, मैं लास्ट वीक जो हमने सीखा था जल्दी से वो आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। हमने लास्ट वीक लूका की किताब में से देखा था, उसके 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में। वो पुत्र जिसने अपने बाप से अपने हिस्से को लेके, अपने पैसे को लेके वो सब कुछ को गलत चीज़ों में उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया और उसके हालात ऐसे हो गए थे कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो सूरों के साथ बैठ के उनको दिए जाने वाले फूड में से खाने ही वाला था कि उसकी आंखें खुली और उसके माइंड में ये बात आई कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, उसको कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे अपने नौकर के समान ही रख ले ताकि मैं इन हालात से अच्छे हालात में रह सकूं। क्योंकि वो कहता है कि मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाते हैं। जब वो ये बात सोच के अपने घर की तरफ जा रहा था तो दूर से ही उसके पिता ने उसको देखा, उसकी ओर भाग के आया, उसको गले लगाया, घर पे लेके गया, उसको अपनी अंगूठी दी, कपड़े दिए, जूते दिए, अपने नौकरों को बोला उसके लिए अच्छे से अच्छा भोजन लेके आओ। यही बात परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हमें लगता है कि हम लोग पापी हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो हमसे नफरत करता है, कोई फ़ायदा नहीं बाइबल पढ़ने का या कोई फ़ायदा नहीं प्रेयर करने का, हमारी प्रेयर सुनी नहीं जाएगी। पर बाइबल इस बारे में बताती है कि अगर हम रिपेंट करें, पापों से तौबा करें, माफ़ी मांगे और परमेश्वर की ओर फिरें, तो वो उसी तरह से हमसे मिलने के लिए, हमें गले लगाने के लिए एक्साइटेड है। वो बेकरार है, वो चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें, अपने पापों से तौबा करें, अंगीकार करें, ताकि वो हमारी लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। और आप में से बहुतों ने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया है, मैं जानता हूँ।
और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपको एक नई इंसाइट देगा, नई जिंदगी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से आज के टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत से। इसमें लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, वह यानी कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्था वापक वहां पर बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके यानी कि यीशु मसीह के साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करके ये कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया। ये जो वाक्य है ये कोई कहानी नहीं है, ये हम बोल सकते इतिहास है, ये सच्ची बात है जो ये हुआ। यहाँ पर एक लकवे के रोगी को उसके मित्र यीशु मसीह के पास लाना चाहते थे ताकि वो उसके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाए, क्योंकि उस जगह के ऊपर जहाँ पे यीशु मसीह था बहुत भीड़ थी, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह लोगों में से दुष्ट आत्माओं निकालता है और लोगों को चंगा करता है, लोगों की बॉडी को हील करता है। वो इस बात को जानते थे, तो लोग भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती होती होगी। उस टाइम पे जगह नहीं थी वहाँ पे अंदर जाने के लिए। तो इसके मित्र, लिखा है कि उसके मित्र उस घर में जहाँ पर यीशु मसीह था उसकी छत के ऊपर गए, छत को उधेड़ दिया, छत को हटा दिया और अपने मित्र को खाट समेत नीचे लेके आए यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के कारण मैं इसके पापों को क्षमा करता हूँ, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे मित्र अच्छे हैं, तेरे मित्र के, तेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो लोग अच्छे हैं, उनके फेथ के कारण मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, तुझे चंगा करता हूँ। यहाँ पे 2 चीजें हम देखते हैं। पहली कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर वो ईश्वरीय डिवाइन है, अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो वो आपको सचमुच हेल्प करने वाले होंगे। वो चाहेंगे कि आप चंगे रहें, आप भले रहें, आप फ्रूटफुल रहें। उसके लिए उनको अगर कुछ भी करना पड़े आपकी हीलिंग के लिए, आपकी अच्छे वक्त को लाने के लिए, आपके लिए अच्छे काम को करने के लिए, वो पीछे नहीं हटेंगे। वो आपको हेल्प करेंगे आपके बुरे दौर में से निकलने के लिए। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, तुम तेरे मित्रों की वजह से मैंने तुम्हें चंगा किया। आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। क्या हमारा फ्रेंड सर्कल वैसा है जो मुसीबत के समय हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया कि वो किसी के घर पे गए, वहाँ पे उसकी छत को उधेड़ दिया, छत को निकाल दिया, अपने मित्र को नीचे लेके गए। ये छत कोई घास फूस की छत नहीं थी, कोई ऐसी छत नहीं थी कि थोड़ा सा उसको निकाला और उसके बाद उसको नीचे, उसके मित्र को नीचे ले गए और यीशु मसीह के सामने रख दिया। ऐसा नहीं था। वो छत बिल्कुल पक्के सीमेंट की छत हम बोल सकते हैं, आरसीसी की जैसा लेंटर है वैसी छत हम बोल सकते हैं। पर उनके मित्रों ने ये नहीं सोचा कि कितना हार्ड है ये इस छत को
तोड़ना, इसको नीचे लेके जाना, और जिस व्यक्ति के घर की छत हम तोड़ रहे हैं, क्या वो छत को बनाए बिना हमें यहाँ से जाने देगा? वो ये सब बातों को जानते थे, क्योंकि उस वक्त के जो यहूदी थे, अगर उनकी छत में छोटा सा भी छेद हो जाता था तो वो पूरी छत को नया बनाते थे, ताकि बरसात के समय में उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी की छत में इतना बड़ा छेद कर दिया जाए कि उसमें से एक बेड को, एक खाट को नीचे लेके आना है, तो आप इमेजिन करो कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना एक्सपेंस पे करना पड़ा होगा उसको फिर से बनाने के लिए। पर वो लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो अपने मित्र से सचमुच प्रेम करते थे। बाइबल कहती है एक मित्र ऐसा है जो भाई से अधिक प्रेम में बना रहता है। आज क्या हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बुरे समय में हमारे साथ इस तरह से खड़े हो सकें, अपने पैसे की, अपने टाइम की, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर हमारे लिए खड़े रह सकें? क्या हमारे ऐसे मित्र हैं? हमें ये जांचने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ हर टाइम में खड़े रहते हैं, उन्हें हमें किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। आज क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं, हमारे ऐसे मित्र, ऐसे फ्रेंड्स जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हैं, उनको हम नाराज़ कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी से उनको बाहर कर देते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं, हम उसे जान नहीं पाते और हम उनको अपनी लाइफ से जाने नहीं देते। जबकि परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ ऐसे लोग जुड़े रहें जो आपको फ्रूटफुल देखना चाहते हैं, जो आपकी बढ़ती से दुखी नहीं होते, और जो लोग आपको माइनस करना चाहते, तकसीम करना चाहते हैं, जो लोग आपको लॉस में देख के खुश हैं, उनको वो आपकी लाइफ से निकालना चाहता है। पर सिर्फ इसलिए कि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं, हम उन चीज़ों को पहचान नहीं सकते। कई बार बिना वजह से हमारे फ्रेंड्स सर्कल में झगड़ा हो जाता है। ऐसा समय बन जाता है कि हमें उनसे अपनी दोस्ती को तोड़ना पड़े, और हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया। पर अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कभी कभी ऐसा होने देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग आपको फ्रूटफुल करने वाले नहीं हैं, ये आपको नुकसान में लेके जाएंगे एक दिन। इसलिए वो उनको आपकी लाइफ से निकालना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसके कलाम के साथ जुड़े हैं, हम इस बात को देखेंगे कि कौन से मित्र हमें फ्रूटफुल देखना चाहते हैं, कौन से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर उनको आपकी लाइफ से निकालेगा, और जो आपके लिए अच्छे हैं उनको आपके साथ जोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मित्र अच्छे हैं, इनके विश्वास की वजह से मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ। अब जब उसने कहा कि मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ, तो उनके मित्रों ने शायद उसको बोला होगा, प्रभु यीशु मसीह, हम पाप को क्षमा करवाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे इस व्यक्ति को चंगा करवाने के लिए आए, इसके लकवे के रोग को ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, हम प्रार्थना के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, उसको बोला कि मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमें दिखती है उसकी वजह से नहीं है, इसके पीछे वजह पाप है। हमारी लाइफ की बीमारी, हमारा अनफ्रूटफुल होना, इसके पीछे वो बीमारी नहीं, पर वो शैतान है जो पाप की वजह से हमारी लाइफ में काम करता है। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, लोग वहाँ पे बुड़बुड़ाने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि परमेश्वर के बिना पाप कौन माफ़ कर सकता है, ये व्यक्ति तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह ने उनको कहा, सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति उसी वक्त अपनी खाट को उठा के चलने लगा। यीशु मसीह ने कहा, अब कुशल से अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने कहा, इससे तुम जान लो कि मनुष्य को पुत्र यानी कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार है। इसका मतलब हमें इस धरती पर रहते हुए अपने पापों से क्षमा मांगनी है, तौबा करनी है, ताकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह नासरी जो परमेश्वर का पुत्र है वो हमारे पापों को माफ कर सके और हम अपनी घटी से, अपनी कमी से निकल सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत से ऐसे हमारे पाप हैं जिन्हें हम
किसी को नहीं बताते, हमारे बिना कोई इसको नहीं जानता, पर परमेश्वर जानता है। अगर उन पापों की माफ़ी हम परमेश्वर के आगे मांग लें, और वो कहता है कि धरती के ऊपर मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को तुम्हारे पाप माफ़ करने का अधिकार है, धरती पर, आसमान में नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब कोई मर गया तो इसकी मुक्ति करवाने के लिए, इसको उद्धार करवाने के लिए हमें दिस एंड दैट अलग अलग जगहों पे लोग जाते हैं और बोलते हैं इसकी मुक्ति करवानी है, इसके लिए हम पाप माफ़ करवाने हैं। लोग बहुत कुछ इसके लिए करते हैं, पर बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है कि जब तक आप जीवित हैं इस धरती के ऊपर, आप खुद अपने पापों से माफ़ी मांगें ताकि आपके पाप सचमुच क्षमा हो जाएं। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। कोई आपके लिए खाना खा के नहीं बोल सकता कि अब तेरा पेट भर जाए। पापों से क्षमा हमें खुद लेनी है। मरने के बाद कोई क्षमा नहीं, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। एक बार अगर हमारे प्राण निकल गए, बात खत्म। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। पर अगर जिंदा रहते हुए इस जमीन के ऊपर हम अपने पापों से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि हमारे पापों को वो माफ़ कर सके। हमारे पापों की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम बीमार हो सकते हैं, हम घटी में हो सकते हैं, हम पैसे में घटी में हो सकते हैं, हमारे हर तरह के सर्कल के लोग हमसे दूर हो सकते हैं। हमारे डिवाइन हेल्पर जो हमारे पास आना तो चाहते हैं, पर क्योंकि हमारी लाइफ में पाप है, परमेश्वर उनको हमारी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहता। जैसे ही हम अपने पापों से क्षमा को मांगेंगे, परमेश्वर उन लोगों को, उन मित्रों को, उन फ्रेंड्स को, उन डिवाइन हेल्पर्स को हमारी लाइफ में एंटर करवाएगा, जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ के उस लकवे से, उस लॉस से छूट जाएंगे। उसके पास वो मित्र थे जिन्होंने उसके पैरालाइज को अच्छा करने के लिए किसी की छत को तोड़ दिया। कितना लॉस वहां पे होगा उसकी परवाह नहीं की, कितनी मेहनत लगेगी उसकी परवाह नहीं की, पर वो क्या चाहते थे कि हमारा मित्र चंगा हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे मित्र अच्छे हैं, तेरे मित्रों की वजह से, तेरे फ्रेंड्स की वजह से, उनके विश्वास की वजह से मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, तुझे मैं चंगा करता हूं। आज कितने आपके मित्र हैं? आज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप देख लो, आप इन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के हजारों हजार मित्र हैं, हजारों फ्रेंड्स हैं, पर फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि वो मित्र सिर्फ दिखने के लिए हैं, सिर्फ आपको लाइक एंड शेयर करने के लिए हैं, पर सचमुच जो आपका फ्रेंड है, जो आपका मित्र है, उससे आप दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मित्र अच्छे हैं। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जो कि हमें लूका रचित सुसमाचार में ही मिलता है। उसकी एक आयत में लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वे चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर, ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहाँ पर भी हम एक 38 वर्ष से बीमार रोगी को देखते हैं, जो कि बैतसदा एक जगह का नाम है। वहाँ पर एक पानी के कुंड के पास बैठा था। उस जगह पे उस वक्त पे ये मानते थे लोग कि
साल में एक बार उस पानी को हिलाने के लिए स्वर्गदूत उतरते हैं। जो कोई पहला व्यक्ति उसमें उतर जाता है वो चंगा हो जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, सूखे हाथ वाला यानी पैरालाइज वाला हो। सबसे पहला व्यक्ति जो उतरता था वो चंगा हो जाता था। एक व्यक्ति जो सालों से वहाँ पड़ा था, उसको देखकर यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, कोई घर वाला मेरे साथ नहीं जो कि मुझे इस बैतसैदा के कुंड में जब वो पहली बार हिलाया जाए डाले ताकि मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर तू चंगा होना चाहता है तो मैं तुझे पानी में जाने के लिए नहीं पर उससे पहले ही चंगा कर सकता हूँ। पर यहाँ पे क्या यीशु मसीह बता रहे थे कि उस व्यक्ति के पास कोई भी जन नहीं था। वो 38 यानी 38 साल से ईयर से वो बीमार था। अगर वो 38 ईयर से बीमार था तो उसकी उम्र 38 से ज़्यादा होगी। उसकी उम्र 40-50 साल हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर उसके पास कोई नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि 50 साल की उम्र हो और आपको कोई भी जानने वाला ना हो? इसका मतलब उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले, उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप उसकी बीमारी की वजह से उसको छोड़ के जा चुके थे, उसके पास नहीं थे जब उसको ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी ने उन लोगों को उससे दूर कर दिया। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई आपकी बीमारी में, आपकी प्रॉब्लम में नहीं चाहता कि वो भी डिस्टर्ब हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये बात दिखा रहे हैं कि शैतान, जैसे कि बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कि चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की पाओ। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई हो या ना हो मैं चंगा कर सकता हूं, पर इसके साथ ये भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली के लोग तुम्हारे पास होने चाहिए। शैतान तुम्हें बीमारियां देके, तुम्हें प्रॉब्लम्स देके उन लोगों को तुमसे अलग करना चाहता है, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे रहें, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ रहें। ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार था, इसकी फैमिली भी होगी, इसके फ्रेंड्स भी होंगे, पर इसकी बीमारी की वजह से वो लोग इसको छोड़ के चले गए। पर जैसे ही यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने उसको ठीक किया, उसकी फैमिली भी वापस आई होगी, उसके फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, उसके लोग भी वापस आए होंगे। तो उसने सिर्फ अपनी सेहत को ही वापस नहीं लिया, पर अपनी फैमिली को भी वापस पाया होगा। आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है। यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। वो आपकी बीमारी जिसका कोई भी नाम हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम जिसका कोई भी नाम हो सकता है, उससे बड़ी अथॉरिटी रखता है। वो आपको उससे छुड़ा सकता है। पर इसके साथ साथ वो चाहता है कि हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली रहें, हमारे स्पिरिचुअल कान खुले रहें, ताकि हमारा फ्रेंड सर्कल, हम पहचान सके कौन हमारे लिए सचमुच दिल से हमारा मित्र है, उसको हम कभी ना खोएं, उसके साथ हम बने रह सकें। हमारी फैमिली जो सचमुच हमसे प्रेम करती है उसको हम कभी ना खोएं। पर वो होगा कैसे? जब हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली होंगी। आज आपके हजारों ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर क्या वो ऐसे हैं जो किसी के घर की छत को उधेड़कर, खाट नीचे डालकर आपको यीशु मसीह के सामने ले जाएं और उसके बाद उस व्यक्ति के घर की छत को भी रिपेयर करें? वो फाइनेंशियली घटी में चले जाएं ताकि आप फायदे में हो जाएं, वो फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकें जब आपकी ज़रूरत है? ऐसा बहुत कम मिलता है। क्यों आज ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल आंखें बंद हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ अपना वक्त नहीं गुजारते। बाइबल कहती है कि अगर तू मेरे साथ सीधा रहेगा तो मैं तेरे साथ सीधा रहूंगा, अगर तू मेरे साथ टेढ़ा चलेगा तो मैं तेरे साथ तिरछा चलूंगा। इसका मतलब हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है
चाहे हमारे फ्रेंड्स को चूज करना है, चाहे हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उसमें से निकलना है, हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आ गई उसमें से निकलना है, बीमारी आ गई उसमें से निकलना है। अगर हमें सबसे बढ़कर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह की संगति, कलाम के साथ वक्त गुजारना। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आसमान को खोल देगा, वो आपके लिए ऐसे डिवाइन हेल्पर्स देगा जिसको आपकी लाइफ में होने से ही आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई नहीं ताकि जब पानी हिलाया जाए मैं बीच में जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। सामर्थ्य तो है, सोर्सेज नहीं है। मुझे पता है मेरा काम हो सकता है, पर मेरा कोई हेल्पर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कहता हूँ अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर, वो आपको डिवाइन हेल्पर देगा, डिवाइन फ्रेंड्स देगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लोगों के माइंड को चेंज कर देगा। पर उसके लिए अगर आप अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। हालेलुया। उसने कहा, मनुष्य के पुत्र को यानी यीशु मसीह को जमीन के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार है। आज हमारे पापों की वजह से हम घटी में हैं, हम फाइनेंशियली घटी में हैं, हम फिजिकली बीमारियों से घिरे हैं, मेंटली स्ट्रेस में हैं। इसके पीछे वजह हम नहीं जानते, पर परमेश्वर जानता है। उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। उसके उन पापों की वजह से वो प्रॉब्लम्स उसके साथ थी। आज भी हमारे पापों की वजह से हमारी स्ट्रगल्स हमारे साथ बनी हुई हैं। जैसे ही ये पाप माफ होंगे हम हर स्ट्रगल से छूटने वाले हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा आप रिपेंट करें, अपने पापों से तौबा करें और आपकी हर प्रॉब्लम, बीमारी, मुश्किल, मुसीबत का आखिरी दिन हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन जो हमने सुने ये हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। मेरा विश्वास है हम अपने पापों से तौबा करेंगे ताकि हम हर उस शैतान के ट्रैप से छूट जाएं जो वो हमें दिखाता है, जिसमें वो हमको फंसा के रखना चाहता है। ये होगा, बिलीव मी, ये होगा। हम चर्च में हर वीक देखते हैं लोगों को छूटते हुए उनके पापों से, उनकी बीमारियों से, उनकी ट्रबल से, मुश्किल दौर से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की पाएं। वो जिंदगी हमारे फाइनेंस की हो सकती है, हमारी लाइफ की हो सकती है, हमारी बॉडी की हो सकती है, हमारे रिलेटिव्स की हो सकती है, हमारी फैमिली की हो सकती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। इससे पहले कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करें हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो कि जीवित है वो आज भी हमारे साथ बात करता है। आपके वचन से हमने देखा कि उस अधरंगी की, उस लकवे के रोगी की प्रॉब्लम, वो लकवा या अधरंग नहीं था, पर वो पाप थे जो उसने किए थे। जैसे ही यीशु मसीह ने पापों को माफ किया, वो अधरंगी चंगा हो गया, वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। महान परमेश्वर, आज हम भी हमारे गुनाहों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, मैं आज अपने गुनाहों को तेरे सामने मानता हूँ, मानती हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ करें ताकि मेरी लाइफ एक नई जिंदगी की ओर जाने वाली हो। बाइबल कहती है, देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, पुराना सब जाता रहेगा। आज आपके वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों और पुरानी सब स्ट्रगल्स खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी आज से नई जिंदगी की ओर जाए। आप मुझे ग्रहण करें, मेरे साथ बात करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, उसके कलाम के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आने के लिए तो आप हमारा एड्रेस जानते हैं, बिल्डिंग नंबर 660 ईस्ट
51st एवेन्यू, वैंकूवर BC, फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर 51st एवेन्यू पे जैसे ही आप एंटर होंगे आपको बोर्ड्स, साइंस मिल जाएंगे। आप चर्च में इन पर्सन आ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक के ज़रिए, आप इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube के ज़रिए आप इस प्रोग्राम को फिर से सुन सकते हैं। आप डेट बाय सर्च करके आप इसको ढूंढ सकते हैं और इसको सुन के ब्लेस्ड हो सकते हैं। औरों तक इन कलाम को लेके जा सकते हैं, औरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। हमने देखा कि हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमें मुसीबत से निकाल सके। आप इस ऑडियो को आप लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में वो काम हो और वो अपने पापों से छूट जाएं, ताकि वो आज़ाद फील कर सकें, आज़ाद हो सकें। हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने रोज़मर्रा के फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये मैसेज ज़रूर पहुंचाए। वो हमें कॉल करें, हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वहाँ से पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। आपको सिर्फ ये नंबर पहुंचाना है। तो अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमसे मिलने के लिए तो 1 बजे हर संडे हम लोग चर्च में इन पर्सन मिलते हैं। आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे परमेश्वर की हुजूरी में एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं आप सबको ब्लेस घोषित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पूरे हफ्ते में आपके साथ हो। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है प्रभु।